स्टार्ट। दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर आ रही रिपोर्ट चौंकाने वाली है। विराम। संयुक्त राष्ट्र की रपट के मुताबिक 2050 तक एशिया महाद्वीप की आबादी 5 अरब हो जाएगी और सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 12 अरब तक पहुंच जाएगी। विराम। दिलचस्प आंकड़ा तो यह है कि 2024 तक चीन और भारत की आबादी बराबर हो जाएगी और 2027 में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। विराम। पर बढ़ती आबादी को लेकर कुछ राहत दिलाने वाले आंकड़े भी है, जिनके मुताबिक पिछले कुछ दशकों में आबादी की रफ्तार में कुछ कमी आई है, खासकर 1971-81 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर 2.5% थी, जो 2011-16 के दौरान घटकर 1.3% रह गई। पैरा। बेतहाशा बढ़ती आबादी का असर खाने पीने के सामान और दवाइयों, यातायात के साधन, बिजली, और आवास जैसी जरूरी चीज़ों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर पड़ता है। विराम। इसके अलावा पर्यावरण, भुखमरी, बेरोजगारी और लोगों की सेहत पर असर को भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। विराम। गौरतलब है कि सबको बेहतर तालीम, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, आवास और संतुलित आहार न मिलने की बड़ी वजह बढ़ती आबादी को ही माना जा रहा है। विराम। इसके अलावा कुपोषण, गरीबी और असंतुलित विकास भी बढ़ती आबादी की देन है। विराम। केंद्र और राज्य सरकारें जनता को बेहतर सेहत, तालीम, रोजगार और संतुलित आहार मुहैया कराने की बात आज़ादी के बाद से ही करती आई है, लेकिन पिछले 7.5 दशक में देश की आधी से ज़्यादा आबादी को न तो बेहतर तालीम मिल पा रही है और न ही बेहतर सेहत। पैरा। बढ़ती आबादी को लेकर कुछ दिलचस्प आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आए हैं। विराम। इसके मुताबिक संपत्ति और धन के आधार पर कुल प्रजनन दर TFR में भिन्नता देखने को मिलती है। विराम। भारत में यह आंकड़ा सबसे गरीब समूह में 3.2 बच्चे प्रति महिला, मध्य समूह में 2.5 बच्चे प्रति महिला और उच्च समूह में 1.5 बच्चे प्रति महिला है। विराम। इससे पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आबादी की बढ़ोतरी ज़्यादा है। विराम। आज की तारीख में भारत की आबादी में युवाओं की आबादी 25 करोड़ से ऊपर है, यानी देश का हर 5वां व्यक्ति युवा है। विराम। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित आहार, शिक्षा और आवास मुहैया कराना भारत जैसे विकासशील देश के लिए बड़ी चुनौती तो है ही। पैरा। दरअसल, आज़ादी के बाद से ही लोकतांत्रिक देश होने की वजह से आबादी को काबू में रखने के लिए भारत ने उन तरीकों और उपायों से परहेज किया जो चीन और कुछ दूसरे देश अपनाते रहे और अपनी आबादी पर नियंत्रण पा लिया। विराम। बेहतर जिंदगी जीने का सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन जिससे बेहतर जिंदगी जीने में बाधा पहुंचती हो, तो उस पक्ष पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। विराम। गौरतलब है कि आबादी की समस्या
दूसरी तमाम समस्याओं से अलग तरह की है। विराम यह व्यक्तिगत मामला है। विराम मजहब, कोमा जाति, कोमा खेती और मजदूरी में सहूलियत या दूसरे कारणों से आबादी बढ़ाने की सोच को नए सिरे से समझना होगा। विराम एक सामाजिक सर्वेक्षण के मुताबिक निम्न आय वर्ग में मजहब, कोमा जाति या काम में सहूलियत के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सोच देखी जाती है। विराम इसलिए इनकी आय बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर ईमानदार पहल की ज़रूरत है। विराम लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने की उपेक्षा कम बच्चे पैदा कर उन्हें बेहतर तालीम और बेहतर सेहत देना बच्चे और परिवार दोनों के हित में है। पैरा बढ़ती आबादी के साथ कई चिंताएं जुड़ी है। विराम आबादी बढ़ने के साथ साथ घटते संसाधन और बढ़ती बेरोजगारी देश में कई आसन्न समस्याओं को जन्म दे रही है। विराम इससे विकास की राह में बाधाएं आ रही है। विराम केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम परिवार नियोजन योजनाओं, कोमा अभियानों और स्वयंसेवी संगठनों की सशक्त भूमिका के बावजूद भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। विराम जाहिर है कोमा परिवार नियोजन के सरकारी अभियान पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। विराम हालांकि आबादी बढ़ने की रफ्तार कम जरूर पड़ी है कोमा, लेकिन जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर कम होने के कारण महज 2001 से 2010 के दौरान 18.14 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विराम पिछले 5 सालों में लगभग औसत जनसंख्या बढ़ने का यही हाल रहा है। विराम यह वृद्धि पिछली जनगणना के आंकड़ों की तुलना में 17.64% अधिक है। विराम अब भी भारत की जनसंख्या 1.3% सालाना दर से बढ़ रही है, जो कि चीन के 0.6 से 2.5 गुना अधिक है। विराम विशेषज्ञों के मुताबिक पानी, कोमा ज़मीन, कोमा खाद्यान्न, कोमा कोयला, कोमा पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। विराम इस वक्त बड़ी समस्या पीने के पानी और शुद्ध खाद्यान्न की भी है। विराम भारत में दालों की उपलब्धता की समस्या लगातार बनी रहती है। विराम हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि पानी, कोमा, दूध और दलहन की बाजार में उपलब्धता बनाए रखने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। विराम इसका नतीजा यह है कि अरबों की विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जा रही है। विराम आज भी देश के ज़्यादातर इलाकों, कोमा खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, कोमा स्वास्थ्य, कोमा रोजगार और पीने लायक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। विराम इससे गांवों से लगातार पलायन हो रहा है और शहरी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। विराम एक आंकड़े के मुताबिक यदि गांवों से शहरों की ओर पलायन नहीं रुका तो 2030 तक शहरों की आबादी बढ़कर 40% से ज़्यादा हो जाएगी। विराम इससे शहरों में जनसंख्या का भार और नई नई समस्याएं सामने आएंगी। विराम पलायन और शहरी जीवन के स्वरूप में तेजी से होने वाले बदलावों के कारण सामाजिक ताने बाने पर भी बुरा असर पड़ा है। विराम अपराध बढ़ रहे हैं। विराम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार समाज में बढ़
रहे अपराध, बीमारियां और विघटन की तमाम समस्याएं बढ़ती जनसंख्या के नतीजे ही हैं। पैरा भारत में बढ़ती आबादी की समस्या आबादी का स्थिरीकरण न होना है। स्थिरीकरण का मतलब साल भर में जन्म लेने वालों की संख्या तकरीबन उतनी ही होनी चाहिए, जितने लोगों की मौत होती है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन बड़ी समस्या बन गई है। वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक अगर TFR दर 2020 में 2.1% हो गई होती तो उसके 35 साल बाद 2055 में आबादी का स्थिरीकरण हो जाता। लेकिन कोरोना के फैलाव की वजह से इस पर काम नहीं हो पाया। गौरतलब है कि अभी देश की कुल प्रजनन दर 2.3 है। इसे 2020 तक 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। इस हिसाब से एक जोड़े के केवल 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। सरकार ने 2010 तक प्रजनन दर 2.1 तक लाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया। इसलिए 10 साल का समय और निर्धारित किया गया। पैरा सर्वेक्षण बताते हैं कि गाँवों की अपेक्षा शहरों में छोटा परिवार, सुखी परिवार की समझ और ज़रूरत ज़्यादा है। गाँवों में कृषि के लिए 2-4 लोगों से काम नहीं चलता। मजदूरी बढ़ने के कारण मजदूरों से ही सारा काम कराने का मतलब घाटे की खेती करना है। इसलिए संयुक्त परिवार और बड़े परिवार की ज़रूरत यहाँ आज भी बनी हुई है। इस समस्या का जब तक माकूल हल नहीं हो जाता, गाँवों में परिवार नियोजन की सफलता संदिग्ध ही लगती है। सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं और तरीके निकालने चाहिए जिससे खेती और बागवानी पर मानव श्रम शक्ति के कारण उस पर असर न पड़े और लोगों को परिवार नियोजन कराने के बाद परेशानी भी पैदा न हो। स्टॉप।